हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसी कौन सी खबरें आपको सुनाई देंगी। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, देन मेजर अरकाना से हम चेक करेंगे विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कोई बड़ी खबरें जो भी हमें एंजल्स बताना चाहेंगे। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ हम चेक करेंगे और इस हफ्ते में किस दिशा से रिलेटेड कौन सी खबर हो सकती है ये भी हम चेक करेंगे। सो शुरू करते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। पिछले हफ्ते की कुछ खबरें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पिछले हफ्ते सबसे पहले तो मैंने कहा था कोर्ट से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट फैसला आएगा, जजमेंट, और यूजीसी पर रोक लगी है जो कि बहुत ही निर्णायक फैसला था। इसके अलावा मैंने कहा था कि दो देशों के बीच में कोई डील हो सकती है और मदर ऑफ ऑल डील्स जो कि यूरोप और इंडिया के बीच में हुआ वो आपने देखा। इसके अलावा मैंने कहा था कि अर्थ वाइब्रेट करेगी, बहुत बड़ा कोई हानि नहीं होगा, ऐसी एनर्जी नहीं थी, लेकिन हाँ अर्थ वाइब्रेट करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। और आपने ईरान, बांग्लादेश और हमारे भारत में भी कई जगह पर छोटे मोटे भूकंप आए हैं, लेकिन उससे कोई हानि नहीं हुई है। इसके अलावा कोई ऐसा नॉलेज रखने वाली पर्सन से रिलेटेड खबर आएगी जो ऑकल्ट का या मिस्टिकल नॉलेज रखते हों, ज्ञान रखते हों। आपने देखा साध्वी थी एक जिनका डेथ हुआ है, सुसाइड किया है उन्होंने, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी तो मिस्ट्री है, आगे आएगा जो भी आना है। इसके अलावा वेस्ट दिशा आई थी। वेस्ट दिशा आप देख रहे हैं पाकिस्तान की न्यूज़, ऐसा लिंक प्राप्त हो रहा है कि मोर देन 80 लोगों की मृत्यु हुई है हमले में। और वेस्ट दिशा हमारे अजीत पवार साहब की मृत्यु हुई है जो कि बहुत ही सडन थी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति थे। बहुत सालों से वो जननेता थे, तो डेफिनेटली बहुत ही दुखद खबर अजीत पवार साहब की। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म का कार्ड आया था और उसके बाद से दिल्ली में बारिश शुरू हुई, काफ़ी बारिश हुई है और भी जगहों पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से हुआ है जिसका असर हर जगह दिख रहा है। सो ये कुछ खबरें थी जो पिछले हफ्ते की मुझे आप लोगों के लिंक से ही प्राप्त होती हैं कि मैम यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। लेट्स स्टार्ट। इस हफ्ते में देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, एक ही शफल करेंगे, जो भी कार्ड आएगा एक ही शफल में उसे ही हम लेंगे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स, स्टार्ट करते हैं। फरवरी मंथ की पहली अनएक्सपेक्टेड है ये। किसी यूनिफॉर्म वाले पर्सन से रिलेटेड खबर आ सकती है इस हफ्ते में। यूनिफॉर्म वाली जॉब जो होती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो या फिर हमारे जवान हो, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा किसी फेमस और ओल्डर लेडी से रिलेटेड खबर आ सकती है। कोई ओल्डर लेडी जो कि फेमस रही हैं, मे बी आपके एरिया में, मे बी आपके क्योंकि ये जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है, तो कोई आपके जानने वालों में कोई फेमस हो या कोई पब्लिक इमेज हो, ऐसी खबर आ सकती है। फरवरी के महीने की पहली अनएक्सपेक्टेड है। फरवरी का महीना कहा जाता है कि बहुत दिल टूटते हैं जिसकी वजह से इसके दिन कम हैं। सो ये एनर्जी आ गई है। तो हो सकता है कुछ लोग आपको प्रपोज करें, आप किसी और से प्रेम करते हो, आप किसी का दिल तोड़ दें ना चाहते हुए भी, या आप किसी को प्रपोज करें, वो किसी और से प्रेम करता हो या करती हो और आपका दिल टूट जाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है थोड़ी सी इस हफ्ते में। कुछ लोगों को धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ किसी से अंधा विश्वास तो बिल्कुल ना करें। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप जज कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। अगर आप अंदर से ब्रेव हैं तो आप कोई भी हार्ट ब्रेक सह सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है कि कोई आपको तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप दिल से थोड़े कमज़ोर हैं तो ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला
हो सकता है। थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको सुनाई दे सकते हैं, जैसे आपके रिलेशन में, आपके आसपास कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसके लिए यह हफ्ता ठीक नहीं है। इसके अलावा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते में। चैलेंजेस कैसे रहेंगे? किसी अपने से ही झगड़ा हो जाना, किसी अपने से ही तू मैं हो जाना, बहस हो जाना, और ऐसा बहस होना कि आपको लगे कि अब इसका शक्ल नहीं देखूंगी मैं, या इससे अब कभी बात नहीं करूँगा। ये वाली सिचुएशन, भले आप 10 दिन में बात करने लगे, वो अलग बात है। पानी वाले स्थान से दूर रहें। कहीं पानी, आप जैसे झरना या नदी हो, समुद्र हो, ऐसे किसी स्थान पे ट्रैवल ना करें इस हफ्ते में स्पेशली, ठीक है। स्पेशली कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है तैरने वरने का, स्विमिंग का, बट उसके बाद भी वो रिस्क ले लेते हैं। तो इस हफ्ते में ऐसी कोई खबर आ सकती है जैसे कोई राफ्टिंग से रिलेटेड इंसिडेंट हो जाए, लोगों को तैरना नहीं आता, सिर्फ एक लाइफ जैकेट पहन के वो बैठ जाते हैं, या फिर डूबने से रिलेटेड कोई खबर आ जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। इस हफ्ते में आप किसी बात से थोड़ा सा फियरफुल एनर्जी में रहेंगे। फियर किस बात का होगा वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को डर हो सकता है कि माँ बाप को कोई बात पता ना चल जाए, कुछ लोगों को फियर हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप जो है उसमें धोखा ना मिल जाए। तो फियर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये फियर हो कि कहीं हमारी जॉब पे कोई ख़तरा ना आ जाए। किसी तरह का फियर है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को सोचते हैं बहुत ज़्यादा तो वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। फियरलेस रहिए, जो होगा देखा जाएगा। ये मेंटेलिटी के साथ अपने जीवन को आगे लेकर चलिए। जस्ट गो विद द फ्लो। यूनियन बहुत सारे होंगे, दिल टूटेगा तो टूटेगा, वो अलग बात है, बट यूनियन बहुत सारे होंगे। तो जिन लोगों का दिल ऑलरेडी कहीं लगा हुआ है उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। उनको ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का मैसेज आए, कॉल आए, बहुत अच्छे से बातचीत हो। ये हफ्ता कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। कोई, अब जैसे कोई बिजनेस पिता अपने बेटे के नाम कर दे या बेटी के नाम कर दे कि भैया तुमको अब देखना है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या कोई जिम्मेदारी वाला कार्य आपके ऊपर दे दिया जाए कि भाई छोटी बहन की शादी देखो, ठीक है, उसकी शादी जल्द से जल्द करनी है। तो इस तरह का कोई जिम्मेदारी वाला काम, बाकी काम तो सब हो ही जाते हैं, है ना। कोई ऐसा काम आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी बात सुनिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे आप बहुत कम समय दे रहे हैं बड़े बुजुर्गों को जो आपके घर में हैं, और उसके कारण वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं आपसे। तो ये हफ्ता कोशिश करिए कि आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ 1 घंटे रहें कम से कम, कुछ सुन लें उनसे, कोई ज्ञान वाली बातें सुन लें। कुछ लोगों के घर में कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी तबीयत भी इस हफ्ते में थोड़ी ख़राब हो सकती है। सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं आप में से कुछ लोग। अनएक्सपेक्टेडली किसी की मदद कर सकते हैं, दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं, किसी नीडी को कोई हेल्प कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। इस हफ्ते में कॉम्प्रोमाइज़ की भी एनर्जी है। अगर पति पत्नी के बीच में या किसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा था कि एडजस्टमेंट हो जाए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, बैठ के बातें कर लें, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है। इस हफ्ते में कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब इंटरव्यू हो, या बिजनेस में कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हो, कोई टेंडर मिलने वाला हो, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। करियर वाइज बहुत अच्छा है। अप्रिशिएशन मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, अवार्ड मिल सकता है। साथ ही साथ आपके डाइट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस हफ्ते में। नेक्स्ट मेजर अरकाना से हम देखेंगे विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर लेवल पे क्या एनर्जी है। मेजर अरकाना से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। जय हो प्रभु, प्रभु का नाम लिया, प्रभु आ गए। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। वाह क्या बात है।
ये हफ्ता डिस्ट्रक्टिव है, बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्शन है इस हफ्ते में। अग्नि, वायु, जल, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन है, चारों तरफ से। ट्रैवल इंसिडेंट्स भी इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे सकते हैं। जल से रिलेटेड इंसिडेंट्स, ट्रैवल से रिलेटेड इंसिडेंट्स। ये हफ्ता ट्रैवल से बचिए। एक कार्ड और, किसी फेमस पर्सन, स्पेशली फेमस लेडी, पब्लिक इमेज से रिलेटेड खबर आ सकती है। भूकंप इस हफ्ते में तगड़ा आएगा। पिछले हफ्ते मैंने कहा था छोटे छोटे ट्रेमर्स आएंगे, कुछ हानि नहीं होगी। इस हफ्ते में तगड़ा आएगा, जहाँ भी आएगा तगड़ा आएगा, चाहे विद इन इंडिया आए, आउटसाइड इंडिया आए, तगड़ा भूकंप आ सकता है। साथ ही इस हफ्ते में पॉसिबिलिटी ऐसी है जैसे कि प्रकृति बहुत ही भीषण रूप आपको दिखा सकती है और ईगो वॉर्स नज़र आ रहे हैं। ईगो में आके कलेश हो जाए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, और क्रोधित हैं यहाँ पर देवी देवता, बहुत क्रोधित हैं। एनर्जी ऐसी है जैसे कि हर तरफ से डिस्ट्रक्शन है इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा। एनर्जी इज़ नॉट पॉजिटिव। गूज़बम्स आ गए मुझे तो। देखते हैं एंजल्स क्या बताए हैं हमें, क्योंकि ये कार्ड मैं पहले ही ले लेती हूँ। डार्कनेस आया है इस हफ्ते में। पानी से रिलेटेड बार बार एनर्जी आ रही है, डेथ की एनर्जी है, नॉर्थ और वेस्ट दिशा दिख रही है, रेवन की एनर्जी है, लाइटनिंग, अग्नि, बिजली, बहुत ज़्यादा जैसे किसी को करंट मार दे, बिजली गिर जाए, अग्नि, वायु, धरती, हर तरीके से यहाँ डिस्ट्रैक्शन है, डेथ की एनर्जी है। एंड वी हैव गॉट वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड वेस्ट। सो सतर्क रहिए। आउल काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है। जनरली आउल दिखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में आके बैठ रहा है अशुभ है, लोगों को रोग हो सकता है, पैसे खर्च हो सकते हैं। आउल ड्रीम में दिखना बहुत शुभ है, सपने में दिखता है बहुत शुभ है। लेकिन अगर आपको रियल में आउल दिख रहा है तो ये अशुभ है। रियल में तभी शुभ है जब धनतेरस या दिवाली के दिन दिखे, वो भी पूर्व दिशा में आए और उत्तर पूर्व में चला जाए, तब ये शुभ है, ठीक है, अदरवाइज अशुभ है। चैनलिंग देख लेते हैं, ड्रीम चैनलिंग। मेरी किस तरह के स्वप्न आपको रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। सबसे पहले मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो आप में से कई लोगों को पूर्वज नज़र आएंगे, आपके कुल देवी या देवता नज़र आएंगे। आपको कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करने के पहले अपने कुल देवी या कुल देवता को भोग चढ़ाना चाहिए, जो भी आपके होम टाउन में चढ़ता हो। उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले लें। पितृ आपके नज़र आ सकते हैं। पितृ मतलब दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जो नहीं है इस धरती पर, वो आपके पितृ हैं, वो आपको नज़र आ सकते हैं स्वप्न में। इस हफ्ते में आपको गिफ्ट स्वप्न में मिलता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। इस हफ्ते में आप चावल देख सकते हैं, चावल बहुत शुभ है। इस हफ्ते में आपको आपके ईष्ट के दर्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। इस हफ्ते में बच्चे आपको दिख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़। यहाँ से बात करें तो काऊ या काऊ का बच्चा, काफ, आपको नज़र आ सकता है। गणेश जी आपको दिख सकते हैं, या कोई वाद्य यंत्र दिख सकता है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप किसी मंदिर में खुद को देख सकते हैं। कोई प्लैनेट आपको स्वप्न में दिख सकता है, जैसे आप किसी प्लैनेट पर जा रहे हैं, प्लैनेट आपको दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं। इस हफ्ते में आपके पार्टनर के स्वप्न आ सकते हैं। अगर आप लड़का हैं लड़की के, लड़की हैं लड़का के, जो भी आप सेम जेंडर में हैं तो आपका जो भी पार्टनर हो, इस हफ्ते में
फ्रूट्स स्वप्न में नज़र आ सकते हैं, स्पेशली बनाना। स्नेक्स नज़र आ सकते हैं, स्नेक्स का कलर मैटर करता है। रेनबो नज़र आ सकता है। इस हफ्ते में कपल्स नज़र आ सकते हैं, जोड़े, चाहे वो पशु पक्षियों के हों या मनुष्यों के हों। इसके अलावा मछली नज़र आ सकती है, मछली शुभ है। इसके अलावा आपको कोई किला या कोई महल इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। आप किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं स्वप्न में जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए। पहाड़ों के दर्शन आपको हो सकते हैं, आप कोई पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो या कहीं से आप उतर रहे हो या पहाड़ पर से गिर रहे हो या सोए सोए आपको झटका लग रहा है कि आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। बादलों के स्वप्न आ सकते हैं। काला बादल अशुभ होता है। अगर आप बादल साफ देख रहे हैं या बादलों में कोई मैसेज मिल रहा है, वेल एंड गुड। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।